हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा नीलकंठ महादेव मंदिर में दाखिल हो चुके हैं। अब हम आपको वो शिवलिंग दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में दावा इस बात का किया जाता है कि वहां महादेव के कंठ से लगातार पसीना निकलता है। दावा यह होता है कि समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद महादेव को यहीं आराम मिला था। आइए आपको दिखाते हैं ये महादेव का कैसा चमत्कार है। इस मंदिर के बारे में लगभग हर पुराण में जिक्र किया गया है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर 7 ऐसी शिवलिंग हैं, यानी कि सप्त तल। हर तल में हर शिवलिंग का अलग महत्व है। जो इस तल के दर्शन कर लेता है, यानी कि शिवलिंग के दर्शन कर लेता है, वो हो सकता है कि दूसरी शिवलिंग के दर्शन ना कर पाए कलयुग में, लेकिन पहले के युगों में उन तमाम शिवलिंगों के दर्शन होते थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कालिंजर के अंदर बहुत सारे गुप्त रास्ते हैं जिनके बारे में जानकारी किसी को नहीं है। और ये भी मान्यता है कि यहाँ पर एक सोने का मंदिर है जहाँ भगवान शिव की प्रतिमा है, स्वर्ण की, और उस स्वर्ण की प्रतिमा के दर्शन जो भी देख लेता है या जो भी पा लेता है उसको वैकुंठ धाम की, या फिर कहा जाए तो इस जीवन यापन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। हमने बार बार शिवलिंग के कंठ से निकलने वाले पसीने को लेकर तसल्ली करनी चाहिए। एक कपड़ा मैंने लिया है। अब देखिए, मैं यहां से ऊपर से कंठ का जो हिस्सा है इसे पोंछ रहा हूं। देखिए, लगातार मैं जो हूं वो इस हिस्से को सुखाने का प्रयास कर रहा हूं। वो आप देखेंगे कि ये हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से सूख गया है। अब देखते हैं 2-3 मिनट के अंदर हो सकता है कि यहाँ पर जल आ जाए। आ जाएगा जल? 5 मिनट में जल आ जाएगा। 5 मिनट में जल आ जाएगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं कि आखिर ये जो हिस्सा हमने यहाँ पर पोंछा है, इसको साफ किया है, यहाँ पर फिलहाल जल नहीं है। हो सकता है कि 3-4 मिनट के बाद क्या स्थिति होती है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले इस कंठ को पोंछा था। अब आप देखिए कि इस कंठ से जल आना शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि लगातार इस कंठ से जल रिस रहा है। पहले पोंछा गया था, लेकिन उसके बाद इस तरीके से जल निकलना निश्चित तौर पे ये समझाने के लिए काफ़ी है कि जो सदियों पुरानी मान्यताएं लगातार चलती आ रही हैं कि भगवान शिव यहाँ पर व्याकुल अवस्था में विद्यमान है। तो व्याकुलता जो है वो जल के जरिए यहाँ पर दिखा रही है कि किस तरीके से लगातार सदियों से ये शिवलिंग भगवान शिव की व्याकुलता प्रदर्शित कर रहा है। मतलब सुखाने के बावजूद शिवलिंग के बीच वाले हिस्से का गीला होना इशारा करता है कि कुछ न कुछ तो रहस्य है। हमारे लिए जरूरी है कि हम इसे तार्किक नजरिए से समझें। इस सिलसिले में हमारा इरादा कालिंजर महादेव को लेकर पुराणों की कहानी पर कोई सवाल उठाना नहीं है। हम कालिंजर के नीलकंठ महादेव की आस्था को लेकर भी कोई सवाल नहीं उठा रहे। हम तो बस नीलकंठ महादेव के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाकई दिलचस्प है। साल के 12 महीने शिवलिंग के बीच वाले हिस्से से यानी कंठ से पानी रिसता रहता है। आस्था यही है कि शिवलिंग से निकलता पसीना समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव की बेचैनी को बताता है। लेकिन आस्था की इस कहानी पर विज्ञान को भरोसा होगा क्या? शिवलिंग के कंठ से पसीना निकलने पर विज्ञान क्या कहता है? तर्क की कसौटी पर इसे परखें तो हम कहां पहुंचते हैं, यह भी हम आपको बताएंगे बस थोड़ी ही देर में। लेकिन पहले हम यह देखना चाहते हैं, क्या शिवलिंग के आसपास पानी का कोई स्रोत तो नहीं है जो रिसकर मंदिर तक पहुंचता है और यही पानी महादेव के कंठ से पसीना बनकर बहने लगता है। हमें बताया गया कि मंदिर के ऊपरी हिस्से में 2 जल स्रोत हैं। इस पहाड़ी पर वही एक इकलौती जगह है। लेकिन जब हमने इस बारे में स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला उस जल स्रोत का पानी शिवलिंग तक नहीं आता, या इसे यूं समझिए कि आने का कोई तरीका ही नहीं है। ऐसे में हमने लोगों की बात मान ली, लेकिन फिर भी हमें पूरी तरह तसल्ली नहीं हुई।
हम इस जगह से जुड़े दूसरे राज से उलझने के लिए महंत जी की बाइक पर सवार हो गए। ये हमें उस जगह ले जा रहे हैं जो पाताल कही जाती है। वहां पाताल गंगा है, वहां शिव स्नान करते हैं और फिर कालिंजर के नीलकंठ महादेव तक आते हैं। जंगली इलाका होने के कारण यहाँ सांप बिच्छू रहते हैं। ऐसे में तमाम खतरों को नजरअंदाज करते हुए न्यूज़ 24 की टीम पाताल गंगा तक पहुंचती है। इस गुफा में पानी तो है, लेकिन क्या यही ऊपर मौजूद शिवलिंग तक पहुंचता है? अगर इस पानी को शिवलिंग तक पहुंचना है तो उसे नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पहाड़ी के ऊपर मंदिर है और पाताल गंगा कोई 100 फीट नीचे। यहाँ याद रखने लायक है कि पानी ऊपर से नीचे बहता है, न कि नीचे से ऊपर। कालिंजर की पाताल गंगा नीचे पहाड़ी की तरफ नीलकंठ महादेव से 2.5 किलोमीटर दूर है। ऐसे में यह मुमकिन ही नहीं लगता कि पाताल गंगा का पानी नीचे से ऊपर की तरफ 2.5 किलोमीटर की यात्रा कर नीलकंठ महादेव तक पहुंच सकता हो। ऐसे में नीलकंठ महादेव के कंठ से रिश्ता पानी, इस पर विज्ञान क्या कहता है, अब इसे समझने की जरूरत है। विज्ञान का तर्क यही है कि विंध्य का पर्वतीय इलाका इग्नीशियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानों से बना है। वैसे तो आग्नेय चट्टानों को काफी सख्त माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके इन चट्टानों में सुराख होते हैं जिनसे पानी का रिसना मुमकिन हो सकता है। विज्ञान के इस तर्क को हम कालिंजर के नीलकंठ महादेव के मंदिर में परखते हैं। एक बार फिर से कालिंजर के किले के भूगोल को देखिए। यह इलाका जंगली है, यानी पहाड़ों पर भी पेड़ झाड़ियां उगे हैं। इनकी जड़ों की वजह से चट्टानों में दरारें पैदा होती हैं। इसके अलावा यहाँ मौजूद चट्टानें काफी बड़ी बड़ी हैं। इन चट्टानों में छेद होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। चट्टानों के इन दरारों और छिद्रों में पानी भरता है और यही रिस रिस कर वैसी जगह पहुंचता है जहां चट्टानों में छोटे छोटे छेद होते हैं। विज्ञान के इस तर्क को अच्छी तरह से समझने के लिए न्यूज़ 24 की टीम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एल रामानाथन के पास पहुंचती है। प्रोफेसर रामानाथन के मुताबिक पहाड़ों की चट्टानों के छेद में इतना पानी जमा हो जाता है कि उसका दबाव चट्टान पर पड़ता है। ये पानी ऐसा रास्ता ढूंढता है जहां से वो बाहर निकल सके। ऐसे में किसी भी ऐसी चट्टान जिसमें छेद हो, उस रास्ते से पानी निकल जाता है। पत्थर में अलग अलग जॉइंट्स होता है, वो ट्रैवल करने के टाइम लगता है। ऊपर से पानी से आता है ना, वो पेड़ वगैरह उसको रोक देता है, उसको थोड़ा थोड़ा अंदर चला जाता है। इधर हम लोग का फ्रैक्चर की वजह से इधर आगे ऐसे ही फ्रैक्चर होता है, इधर उधर जाके इकट्ठा हो जाता है, वो जाके इधर ज़मीन में भर जाता है। वो इसका वजह से ऊपर से लीक होके, ऊपर से हम लोग फ्रैक्चर में लीक होके वो पानी टपकता रहता है, वो टपक कर रहेगा। विज्ञान के अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नीलकंठ महादेव के पास 2 जल स्रोत मौजूद हैं जिसका पानी शिवलिंग से रिसता है। लेकिन जब न्यूज़ 24 की टीम ने इसकी पड़ताल की तो ये संभव नहीं लगता। कालिंजर के किले का इंतजाम देखने वालों ने बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए मंदिर के ऊपर एक जलाशय बना रखा है जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है। गर्मियों में ये जलाशय पूरी तरह सूखा रहता है। बरसात में इसमें इतना पानी भरता है कि ये कुछ महीने को छोड़कर बाकी समय सूखा रहता है। लेकिन ताज्जुब ये है कि गर्मियों में भी नीलकंठ महादेव के शिवलिंग के कंठ से पानी रिसता है।